बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो एलिमेंटर पेज बिल्डर की एक एरर के बारे में है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि एक पेज जो है वो लोड हो रहा है, लेकिन हमें मैसेज आ रहा है कि कैंट एडिट इनेबल सेफ मोड हैविंग प्रॉब्लम लोडिंग एलिमेंटर। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका क्या सोल्यूशन है, ये वीडियो आज की हमारे इसके मुताल्लिक है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि जो प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं वो ये वाले हैं, और इसमें जो एलिमेंटर हमारा जो फ्री वर्जन है वो फुली अपडेटेड है। इसमें कोई मतलब कि ये नहीं है कि ये ओल्ड वर्जन नहीं है, सारे के सारे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इसके बावजूद हमें एरर मैसेज आ रहा है जो अभी अभी आपने देखा है। ये मैसेज क्यों आ रहा है? इस मैसेज की एक मेन वजह तो ये होती है कि जब हम फ्री वर्जन यूज़ करते हैं या प्रो वर्जन भी यूज़ कर रहे हों, उसको हम अपडेट कर लेते हैं तो कुछ पुराने जो हमने दूसरे प्लगइन इंस्टॉल किए होते हैं एज ए एड ऑन, उनके साथ फ्रेश वर्जन की कंपेटिबिलिटी नहीं होती। मैं यहाँ आपको ये डिटेल से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर बकायदा अभी हमने इस पेज के ऊपर एलिमेंटर को अपडेट नहीं किया, यहाँ पर मैंने अपडेट किया हुआ है और इसमें अपडेट नहीं किया हुआ। हमें ये बताया जा रहा है नीचे, आप देख लें कि कंपैटिबिलिटी अलर्ट, राइट जी, मतलब कि उन्होंने ये भी यहाँ हमें वार्निंग दिया है कि पहले अपना जो बैकअप ले लें इसको अपग्रेड करने से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़ जाए। और साथ ही ये बता दिया है कि एलिमेंटर हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स और नंबर 2 पर इसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये दोनों जो प्लगइन्स हैं या एड ऑन्स हैं ये नए वर्जन के साथ टेस्ट नहीं हुई हैं। इनके होने से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप अपग्रेड करेंगे तो ये दो प्लगइन्स या तो आपको रिमूव करना पड़ेंगे या आपको वेट करना पड़ेगा कि कब इनको इनके साथ कंपैटिबल बनाकर हमें इनकी अपडेट आती है और हम उसको भी अपडेट कर लेते हैं। अब रहा मसला कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसका एक तो सिंपल हल ये है कि आप इन दोनों जो प्लगइन्स हैं इनको आप डीएक्टिवेट कर दें। अगर आपने इनमें से किसी के अंदर से कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो डाले हुए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, उनका की मुतबादल तलाश करें। दूसरी सूरत ये है कि फिर आप एलिमेंटर को अपडेट ना करें। अगर आप अपडेट कर चुके हैं, जैसा कि इस साइट के अंदर हमने अपडेट कर लिया हुआ है और हमें एरर मैसेज आ रहा है कि ये आपका जो कंपैटिबिलिटी का इशू है, कैंट एडिट सेफ मोड में जाएं, तो उससे फिर हम कैसे निपटेंगे? ऐसी सूरत में है कि हमने अपडेट कर ली है, उसका सिंपल सोल्यूशन फिर यही होगा कि आपको अपना जो एलिमेंटर का जो वर्जन है इसको रोल बैक करना पड़ेगा। अब रोल बैक आपने कैसे करना है? इनको तो आप डीएक्टिवेट यहाँ से सिंपली कर लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एलिमेंटर हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स के ज़रिए अपना हेडर बनाया हुआ है, फुटर बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी साथ ही बंद हो जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फिर उसका सोल्यूशन यही होगा कि आप इसको रोल बैक करें प्रीवियस वर्जन के ऊपर जिसके साथ ये कंपेटिबल होंगे। अब यहाँ पर आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एलिमेंटर का हमारा जो पुराना जो वर्जन है 3.1.4 है, इसके साथ यहाँ पर हमारा ये पेज ओपन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये बता रहा है कि अगर आपने इसको अपडेट किया तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स देंगे ये प्लगइन्स। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से ये जो दूसरी साइट है इसमें जो हमारा एलिमेंटर का जो वर्जन है हमने इसको अपडेट कर लिया है, लेटेस्ट पे हम आ गए हैं 3.2.4 के ऊपर, तो इसको हम अगर रोल बैक कर लें तो हमारा वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब रोल बैक आपने कैसे करना है? हम जाएंगे एलिमेंटर में, यहाँ से डैशबोर्ड के ऊपर से एलिमेंटर के ऊपर, और यहाँ से आप आ जाएंगे टूल्स के अंदर। यहाँ हमारे पास वर्जन कंट्रोल का ये एक बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये ड्रॉप डाउन नीचे लेंगे और 3.1.4 के ऊपर हम चले जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये जो अदर साइट है
इसके ऊपर जो इंस्टॉल्ड वर्जन है वो 3.1.4 है, और इसके साथ ये दोनों जो प्लगइन्स हैं हमारे एलिमेंटर हेडर एंड फुटर और इसेंशियल एड-ऑन्स, ये दोनों कंपैटिबल हैं। इसीलिए इनके साथ जो मैंने ये होम पेज को मैंने यहाँ पर ओपन किया है तो ये ओपन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको ले लूँगा 3.1.4 के ऊपर चला जाऊँगा, रीइंस्टॉल इसको करूँगा रोल बैक करके, तो फिर हमें ये एरर जो है हमारी सेकंड वेबसाइट से निकल जाएगी। मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा रोल बैक हो गया है completely डाउनलोडिंग अपडेट फ्रॉम फलां अनपैकिंग द इंस्टॉलेशन रिमूवल ऑफ द ओल्ड वर्जन। ये उन्होंने प्रीवियस वर्जन के ऊपर हमारा रीएक्टिवेट कर दिया है हमें। और हम यहाँ आकर अगर दोबारा से अपने प्लगइन्स के अंदर जाएं, यहाँ से प्लगइन्स में, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा वर्जन 3.1.4 हो गया है, और साथ ही हमें यहाँ पर वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो पहले बैकअप ले लें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डेफिनेटली वो प्रॉब्लम हमें आ भी रही है। अब अगर मैं पेजेस में जाऊँ, क्योंकि हमने रोल बैक कर लिया है, तो वही पेज जो होम पेज हमारा लोड नहीं हो रहा था, मैं यहाँ से उसको दोबारा लोड करवाता हूँ। अब देखिए, ये हमारा जो पेज है ये विदाउट एरर जो है ये लोड हो जाएगा। आप देख लें नाज़रीन, हमने दोबारा से पेज को लोड किया तो वो प्रॉपरली लोड हो गया है और हमें कोई एरर मैसेज नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो बात थी कि हम इसको रोल बैक करें, वो हमारी सक्सेसफुल रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली, मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है, या तो आपको ये दोनों एलिमेंट्स रिमूव करना पड़ेंगे या फिर आपको अपने प्रीवियस वर्जन के ऊपर रोल बैक करना पड़ेगा अपने एलिमेंटर को। तो इसके लिए इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आप अपना जो एलिमेंटर है उसका प्रो वर्जन इस्तेमाल करें। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर आपको ये जो एक्स्ट्रा एड-ऑन्स वगैरह हैं ये आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है अगर आप एक वेबसाइट के लिए लें तो वो गालिबन उसकी $50 प्राइस है, कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप उसको दोबारा से रीन्यू बेशक ना करें, नेक्स्ट ईयर जहाँ पर वो है वहाँ तक वो आपका लाइफ टाइम इस्तेमाल होता रहेगा और उससे आपको और बहुत से फ़ायदे भी होंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह अपना जो कैंट एडिट का एरर है, ये जिसमें हमें बताया जाता है कि आप सेफ मोड में जाएं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक दें। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आइंदा वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।